ब्रेड, मैदा और रोटी ये वो खाद्य पदार्थ हैं जो हर भारतीय घर की थाली का हिस्सा है। सुबह की ब्रेड टोस्ट से लेकर रात की गर्मा गर्म रोटी तक ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का आधार है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये स्वस्थ और सस्ता भोजन आपकी सेहत को चुपके चुपके नुकसान पहुंचा सकता है? चीनी की तरह छिपी कैलोरीज, पोषक तत्वों का नुकसान और रासायनिक मिलावट, ब्रेड और मैदा का काला सच आपके होश उड़ा देगा। और क्या ब्राउन ब्रेड वाकई व्हाइट ब्रेड से बेहतर है, या यह भी एक मार्केटिंग का जाल है? आइए इस रोजमर्रा की रोटी और ब्रेड की स्याह हकीकत में गोता लगाए और जाने कि हमारी थाली में क्या परोसा जा रहा है। सबसे पहले मैदा की बात करें। मैदा, जिसे रिफाइंड आटा कहते हैं, गेहूं से बनता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया में सारी अच्छाई खो जाती है। गेहूं के बाहरी छिलके, ब्रैन और अंकुर, जर्म को हटाकर सिर्फ स्टार्च वाला हिस्सा एंडोस्पर्म रखा जाता है। इसमें फाइबर, विटामिन बी और मिनरल्स जैसे आयरन और मैग्नीशियम 70 से 80% तक नष्ट हो जाते हैं। 2023 की एक स्टडी के मुताबिक मैदा में पोषक तत्व सिर्फ 20% बचते हैं, जबकि कैलोरीज पूरी रहती है। 100 ग्राम मैदा की रोटी में 350 कैलोरीज और सिर्फ 1 ग्राम फाइबर होता है, जबकि साबुत गेहूं की रोटी में 250 कैलोरीज और 4 ग्राम फाइबर होता है। मैदा का सबसे बड़ा नुकसान है इसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो 70 से 80 के आसपास है। इसका मतलब है कि यह तेजी से ब्लड शुगर बढ़ाता है, जो डायबिटीज और मोटापे का खतरा बढ़ाता है। भारत में 2025 में 15 करोड़ लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं और मैदा जैसे रिफाइंड अनाज इसका बड़ा कारण है। मैदा से बनी रोटी, पराठा, नान और समोसा पेट को जल्दी भूखा छोड़ देते हैं, क्योंकि इनमें फाइबर नहीं होता। 2024 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि मैदा का नियमित सेवन पाचन तंत्र को कमजोर करता है, जिससे कब्ज और आंतों की समस्याएं बढ़ती हैं। अब ब्रेड की बात। भारत में ब्रेड का बाजार 2025 में 12,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड सबसे लोकप्रिय हैं। व्हाइट ब्रेड, जो ज्यादातर मैदा से बनती है, पोषण के मामले में खोखली है। इसमें प्रिजर्वेटिव्स जैसे कैल्शियम प्रोपियोनेट और सोडियम बेंजोएट डाले जाते हैं ताकि यह हफ्तों तक ताजा रहे। 2023 में एफएसएसएआई ने पाया कि भारत में 60% पैकेज्ड ब्रेड में अनुमति से ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स थे, जो लंबे समय में लिवर और किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही व्हाइट ब्रेड में चीनी और हाइड्रोजनेटेड तेल होता है, जो मोटापे और हृदय रोग को बढ़ावा देता है। ब्राउन ब्रेड को हेल्दी माना जाता है, लेकिन यहां भी धोखा है। ज्यादातर ब्राउन ब्रेड सिर्फ मैदा में कारमेल रंग या मोलासिस मिलाकर बनाई जाती है, न कि साबुत गेहूं से। 2022 में दिल्ली की एक टेस्टिंग लैब ने 10 लोकप्रिय ब्राउन ब्रेड ब्रांड्स की जांच की और पाया कि 70% में साबुत गेहूं की मात्रा 10% से कम थी। असली साबुत गेहूं की ब्रेड में फाइबर, विटामिन ई और मिनरल्स होते हैं, लेकिन यह महंगी होती है और कम शेल्फ लाइफ के कारण कम बिकती है। अगर ब्रेड के लेबल पर रिफाइंड आटा या इनरिच्ड फ्लोर लिखा है, तो समझ लें कि यह ब्राउन ब्रेड सिर्फ नाम की है। रोटी, जो भारतीय भोजन का आधार है, मैदा की तुलना में बेहतर हो सकती है अगर इसे साबुत गेहूं या मल्टीग्रेन आटे से बनाया जाए। साबुत गेहूं की रोटी में 3 से 4 ग्राम फाइबर, विटामिन बी और मिनरल्स होते हैं, जो पाचन को बेहतर करते हैं और लंबे समय तक भूख को नियंत्रित करते हैं। लेकिन बाजार में बिकने वाली रोटी, जैसे रेस्तरां या पैकेज्ड रोटी, अक्सर मैदा से बनती है। 2024 में एफएसएसएआई ने पैकेज्ड रोटी और नान के 50% सैंपल्स में मैदा की मात्रा 80% से ज्यादा पाई। ये रोटियां चीनी और तेल से चमकदार बनाई जाती हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक हैं। एक और काला सच है ब्रेड और मैदा में मिलावट। भारत में मैदा को सफेद और चमकदार बनाने के लिए बेंजोइल पेरोक्साइड या ऑल पर्पस फ्लोर ब्लीचिंग एजेंट्स डाले जाते हैं। ये रसायन यूरोप और कनाडा में प्रतिबंधित हैं, लेकिन भारत में अभी भी इस्तेमाल होते हैं। 2023 में पंजाब की एक लैब ने पाया कि 40% मैदा सैंपल्स में ब्लीचिंग एजेंट्स की मात्रा अनुमति से ज्यादा थी, जो कैंसर और हार्मोनल असंतुलन का खतरा बढ़ा सकते हैं।
साथ ही कुछ ब्रेड्स में पोटेशियम ब्रोमेट डाला जाता है जो कैंसरकारी माना जाता है। एफएसएसएआई ने 2016 में इसे बैन किया, लेकिन 2024 में कुछ छोटे ब्रांड्स में इसकी मौजूदगी पाई गई। ब्रेड और मैदा का ज्यादा सेवन बच्चों और बुजुर्गों के लिए खास तौर पर खतरनाक है। 2023 में इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने बताया कि व्हाइट ब्रेड और मैदा की चिपचिपी बनावट दांतों में सड़न को बढ़ाती है। बच्चों में जो रोज ब्रेड खाते हैं, मोटापा और डायबिटीज का खतरा 30% ज्यादा है। भारत में 2025 में 25% बच्चे अधिक वजन या मोटापे का शिकार हैं और प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट इसका बड़ा कारण है। बुजुर्गों में मैदा का सेवन आंतों की समस्याएं और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। क्या इसका मतलब ब्रेड और रोटी से पूरी तरह बचना चाहिए? नहीं। साबुत गेहूं, जौ, बाजरा या मल्टीग्रेन से बनी रोटी और ब्रेड पौष्टिक हो सकती हैं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि रोजाना 25 से 30 ग्राम फाइबर लेना चाहिए, जो साबुत अनाज से आसानी से मिल सकता है। घर पर बनी रोटी जिसमें मैदा की जगह साबुत आटा हो सबसे बेहतर है। अगर ब्रेड खरीद रहे हैं तो लेबल पर 100% होल व्हीट या नो रिफाइंड फ्लावर देखें। साथ ही प्रिजर्वेटिव्स और चीनी की मात्रा चेक करें। मार्केटिंग का जाल भी कम नहीं। ब्रांड्स हेल्दी ब्राउन ब्रेड या फाइबर रिच जैसे दावों से ग्राहकों को लुभाते हैं। 2024 में एसएससीआई ने 20 ब्रेड ब्रांड्स को गलत विज्ञापनों के लिए नोटिस भेजा। एक्स पर एक पोस्ट में एक यूजर ने लिखा, ब्राउन ब्रेड खरीदने से पहले लेबल पढ़ो, वरना मैदा ही खा रहे हो। एफएसएसएआई ने 2023 में नए नियम बनाए, जिसमें ब्रेड और रोटी के लेबल पर साबुत गेहूं की मात्रा बताना अनिवार्य है, लेकिन कई ब्रांड्स अभी भी इसे टाल रहे हैं। भारत में, जहां रोटी और ब्रेड हर घर का हिस्सा है, हमें जागरूक होना होगा। मैदा और व्हाइट ब्रेड सस्ते और स्वादिष्ट हो सकते हैं, लेकिन ये आपकी सेहत की कीमत पर आते हैं। क्या आप अभी भी उस चमकदार ब्रेड और मैदे की रोटी को चुनेंगे या साबुत अनाज की ताकत को अपनाएंगे? ये कहानी सिर्फ खाने की नहीं, ये हमारी सेहत, पसंद और जागरूकता की है।